मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर, अब शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मिलेंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को 17 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया। नवाही इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। जलालपुर पीरवाला 1 माह 7 रोज बाद मोटरवे जलालपुर से सक्खर के लिए जुज़वी तौर पर बहाल। मोटरवे का मशरिकी ट्रैक दोनों एतराफ की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे का मगरिबी ट्रैक ताहाल बहाल ना हो सका। दूसरे ट्रैक की बहाली का काम जारी। मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे का अमल जारी। मौजा बिंडा मलाना के मकीन सर्वे टीमों के खिलाफ शिकायत लेकर रोही के दफ्तर पहुंच गए। मकीन मोहम्मद खान ने सैलाब मुतासरा सर्वे में नाम शामिल करने का मुतालबा कर दिया। जलालपुर पीरवाला में भी सर्वे जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रम सुल्तान कहते हैं 72 मवाजियात में से 33 में से सर्वे मुकम्मल कर लिया गया, 14 में जारी है। हमारे जी टोटल 72 जो मवाज़ात हैं वो अर्बन यूनिट की जो एप्लीकेशन है उसके तहत वहाँ पे उसका सर्वे जारी है। 24 तक सर्वे की डेट है, तो स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे जिन शहरों में कंप्लीट होता जा रहा है वहाँ पे साथ साथ इसकी डिस्बर्समेंट का अमल भी जारी है। हम लोगों ने भी आज ही बल्कि बैंक ऑफ पंजाब के साथ जो हमारी एक मीटिंग है, जो अरेंजमेंट है उस हवाले से कर ली है। तो जैसे हमें हायर अप से डायरेक्शन आती है तो हम लोग यहाँ पे उसकी डेट अनाउंस कर देंगे। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज, हर किस्म के जलसे जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। दफा 144 का नफाज 18 अक्टूबर तक किया गया है। 4 या ज्यादा अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने और हर किस्म के असलिहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महकमे दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद 135 वोट लेकर सदारत की सीट पर कामयाब। हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ 115 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 6 वोट मुस्तरद हुए। भावलपुर में आजाद ग्रुप के सदर और जनरल सेक्रेटरी कामयाब। जिला भावलनगर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में यूनियन काउंसिल्स की हल्काबंदियों पर काम जारी। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर खुदाबख्श के मुताबिक 25,000 आबादी पर एक यूनियन काउंसिल कायम की जाएगी। जिला भर में 142 यूनियन काउंसिल्स बनेंगी। सियासी कारकुन भी मुतहर्रिक हो गए। साबिक लीगी सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई की रोही से गुफ्तगू। कहा, बल्दियाती इंतखाब होना खुश आइंद है। मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे और ग्रुप बनाकर लड़ेंगे। मुल्तान के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई में कमी आएगी। दूसरी जानिब ताजिरों का कहना था कि हुकूमती आदादोशुमार हमारी तवक्कुआत के बरअक्स हैं। कीमतों में मामूली कमी से कारोबार में तेजी नहीं हो सकती। चढ़ेंदन डार पे लहेंदन रुपया करके घट करेंदन। अगर करना ही है तो कोई 5 डार पे इकट्ठे करो ताकि कोई कारोबारी बंदे को फायदा थी वही सही कोई। पेट्रोल तो सस्ता हुआ है मगर ये है कि बहुत सहूलत ही हुई है हमें। इस पेट्रोल की वजह से सारा कारोबार चलता है, हर चीज़ सस्ती हो जाती हैं और उम्मीद है कि अगले पहली तीकर 5-6 रुपये और भी ज़्यादा कम हो। सरगोदा में गैस की जगह पाइपों से हवा आने लगी। शहरियों को भारी बिलों के बावजूद गैस से महरूमी। गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग से घरेलू उमूर मुतासिर। शहरियों का हुकाम से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। चौबारा में स्कूल के बच्चों को मुबैना तौर पर नाकिस दूध की फराहमी का मामला। एडीसी शाहिद मलिक असिस्टेंट कमिश्नर का प्राइमरी स्कूल 126 का दौरा। सीईओ एजुकेशन लिया और डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी भी हमरा थे। एडीसी शाहिद मलिक कहते हैं दूध बिल्कुल ठीक है, गलत खबर फैलाई गई। मामले की तहकीकात जारी है, जल्द हतमी रिपोर्ट सामने लाएंगे।
मियांवाली में रिक्शा ड्राइवर्स टैक्सों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी ने टैक्स से दुगना कर दिया। पहले 20 रुपए लिया जाता था, अब 40 रुपए टैक्स वसूल किया जाता है। माछीवाल में तजावुजात का खात्मा ख्वाब बनकर रह गया। मेन हाईवे पर जगह जगह रेहड़ी बानों ने कब्जे जमा लिए। सड़कें सुकड़ गईं, पैदल चलना भी मुहाल हो गया। शहरियों का कहना था कि तजावुजात माफिया के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई। महकमा सेहत कुंदिया की अदम तवज्जोही, आरएचसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। अस्पताल में ना अद्वियात और ना ही जदीद टेस्टों की सहूलत मौजूद। सफाई का निजाम अबतर, दूर दराज से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। विफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की जेर सदारत रेलवे डिवीजन मुल्तान की मजमूई कारकर्दगी पर इजलास। डीएस मुल्तान का ब्रीफिंग में कहना था कि हालिया सैलाबी हालात के बायस कुछ ऑपरेशन मुतासिर हुए, ताहम मजमूई कारकर्दगी बेहतर रही। बगैर टिकट सफर करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक का भावलपुर में वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट का दौरा। फरीद गेट और शाही बाजार की तज़य्युन और आराइश के कामों का जायजा। जनरल बस स्टैंड से तजावुजात के मुकम्मल खात्मे के लिए हिदायत दी। सूबाई मुहतसिब का लोगों को दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए अवामी खिदमत प्रोग्राम शुरू। मोबाइल वैन दही इलाकों में जाकर अवामी शिकायत वसूल करेंगी। डिप्टी डायरेक्टर सूबाई मुहतसिब मुल्तान मोहम्मद सलीम रोही न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहते हैं, जनूबी पंजाब के 13 अजला में ये प्रोग्राम जारी है। निगरानी मुल्तान रीजनल ऑफिस से की जा रही है। मुल्तान अंजुमन ताजरान जनरल बस स्टैंड के सालाना इंतखाबात। ताजिर इत्तेहाद ग्रुप ने अलखिदमत ग्रुप को 200 वोटों से शिकस्त दे दी। ताजिर ग्रुप की जानिब से जीत का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयां तकसीम। रहीम यारा खान में ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में नंबरदार कन्वेंशन। महकमा ज़राअत और नंबरदारों ने ज्यादा गंदम उगाने के अज़्म का इजहार किया। डीजी खान में महकमा रेवेन्यू और ज़राअत के ज़ेर एहतमाम नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खानेवाल में डीसी डॉक्टर सलमा सुलेमान की ज़ेर सदारत नंबरदारों और काश्तकारों का इजलास। गंदम का सरकारी रेट मुकर्रर करने और किसानों की सहूलियात पर तबादला ख्याल किया गया। बस थोड़ा इंतजार, थल के रेगिस्तानों में जीपों का मेला सजने को तैयार। डीजी खान में थल जीप रैली की तैयारियां जारी। 6 से 9 नवंबर तक गाड़ियां फराटे भरती नजर आएंगी। 100 से ज्यादा रेसर्स की शिरकत मुतवक्के। 13 कैटेगरीज में रेस ड्रट बाइक मुकाबले भी शामिल। कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। महकमा सोशल वेलफेयर माजूर अफरादी की बहाली के लिए मुतहरिक। मियांवाली में हफ्तावार माजूरी तशखीसी बोर्ड का इनेकाद। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डॉक्टर मोहम्मद नासिर ने बताया कि आज 110 अफराद का माजूरी तशखीसी बोर्ड हुआ। 90 अफराद माजूरी सर्टिफिकेट के अहल करार पाए। सर्टिफिकेट के इजरा के बाद ये अफराद मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुस्तफिद हो सकेंगे। मुल्तान ने पहली 4 रोजा साउथ पंजाब गर्ल्स T20 चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मुल्तान ने बहावलपुर को शिकस्त देकर अपनी नौयत का पहला टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। बहावलपुर के ड्रीम्स क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किदा चैंपियनशिप में बहावलपुर, लोधरा और मुल्तान की टीमों ने शिरकत की। और मुल्तान में खेलों का मेला सज गया। चौथे ऑल पाकिस्तान डीव स्पोर्ट्स गाला का आगाज। मुल्क भर से 8 टीमों की शिरकत। शहरियों की कसीर तादाद मैच देखने पहुंच गई। स्पेशल पर्सन का कहना था खेल से खुद एतमादी में इजाफा होता है।